नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 11 अप्रैल 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उसे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने का कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग से सभी से आग्रह है कि अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि हमारे भी कुछ भी मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि और भी लोगों के पास ये पहुँचे मैसेज कि हाँ यहाँ भी कुछ भी ज्ञान बट रहा है, ठीक है। तो चलिए इसी मोटिवेशन, अभी हम लोग इससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। या तो आप अपनी जर्नी में लग जाओ, नहीं तो लोग आपको अपनी जर्नी में शामिल कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है। हमने इस कोटेशन को धीरू भाई अंबानी का ही फोटो के साथ एक बार पढ़ा था कि अगर आप अपने सपने के पीछे, अपने सपने को बनाने के पीछे नहीं लगते हैं तो कोई और आपको हायर कर लेगा अपना सपना बनाने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए। इसीलिए अगर आप सपना देख रहे हैं किसी चीज़ को करने का या कुछ बनने का, तो उस सपने को पीछे लग जाइए, नहीं तो आपको दूसरा कोई अपना कंपनी में रख के वो आपको अपना सपना पूरा कराने के लिए आपको हायर कर लेगा। तो एकदम सेम वही सटीक बैठा हुआ कि अगर आप अपना जर्नी जो भी है उसको शुरू कर लीजिए, नहीं तो दूसरा कोई आपको अपना जर्नी में शामिल कर लेगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप इस मतलब मोटिवेशन को समझ पाए होंगे। अपना काम को, अपना लक्ष्य को प्रति एकदम समर्पित रहिए और ज़रूर ना ज़रूर एक दिन सक्सेस मिलेगा, चाहे कोई भी हो, आप हो, हम हो, कोई भी हो, है ना। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, बांग्लादेश, जापान ने किस राज्य में कनेक्टिविटी बैठक आयोजित करेंगे, ठीक है। करने का घोषणा किया। ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, या उनमें इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में जो भारत है ये कनेक्टिविटी जो बैठक है, कनेक्टिविटी बैठक, ठीक है, ये त्रिपुरा में आयोजित करने का घोषणा किया है। तो इसमें कौन कौन सा देश शामिल हो जाएगा? भारत तो है ही, और जापान और बांग्लादेश इसमें शामिल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, बांग्लादेश, भारत और जापान 11 और 12 अप्रैल को त्रिपुरा में कनेक्टिविटी इवेंट को मैनेज कर रहे हैं। आज है और कल है, ठीक है। ये इवेंट कब कब है? तो 11 और 12 अप्रैल को, इसे याद कर लीजिएगा। इस इवेंट का उद्देश्य क्या है? कनेक्टिविटी पहलुओं का खोज करना, ये सबसे बड़ा है कि कहाँ कहाँ से कनेक्टिविटी कैसे किया जाएगा, ठीक है। इस इवेंट में वाणिज्य क्षमता और उद्योग उपयोग किया जाएगा, ठीक है। एशियाई संगम और भारत के विदेश मंत्रालय का सहयोग इसमें होगा, इसे याद रखिएगा। एशियाई का जो भी एशिया में जैसे बांग्लादेश और जापान ये सब जो भी आ रहे हैं उसमें, और ये भारत का विदेश मंत्रालय के द्वारा भी इसका सहयोग किया जा रहा है इस इवेंट का, ठीक है। इसमें राज्य मंत्री एमडी सहकार, जो कि अब बांग्लादेश के हैं, ये इसे याद कर लीजिएगा, ये बांग्लादेश के हैं, ठीक है। राज्य मंत्री एमडी शहरियार आलम ये बांग्लादेश के प्रतिनिधित्व करेंगे और भारत के उप मंत्री यहाँ पे प्रतिनिधित्व करेंगे। जापानी दूत भी इस इवेंट में शामिल हैं। भारत के वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कौन है? तो एस जयशंकर जी हैं, इसे याद कर लीजिएगा। और मीनाक्षी लेखी जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, उनको ये किया गया है, ठीक है। वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर फॉर स्टेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। किस राज्य के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। तो अभी महाराजगंज आप लोग को मालूम है कि ये यूपी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। महाराजगंज, जो उत्तर प्रदेश का महाराजगंज में विश्व का, देखिए, विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बनाया गया है, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र मुख्यतः गिद्धों के संरक्षण के लिए यह स्थापित किया गया है, गिद्ध को बचाने के लिए, ठीक है। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो है एक केंद्र महाराजगंज में स्थापित किया गया है। इस संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन जल्द ही वहां के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, ठीक है। एशियाई किंग गिद्ध के तेज गति से विलुप्त हो जा रही, ये एक्चुअली में ये जो है ना वर्नरेबल कैटेगरी में हो गया। वर्नरेबल किसको बोलते हैं? जो बहुत ही जल्दी जल्दी किसी में ये विलुप्त होते जा रहा है। ये अभी आपको देखने को मिलेगा, कहीं पे भी गिद्ध नहीं मिलता है, क्योंकि देखिए गिद्ध का बहुत बड़ा रोल ये भी था कि
जहाँ कहीं पे भी अगर डेड एनिमल पड़ा हुआ है तो उसको खाने का काम और उसको साफ सफाई का काम गिद्ध ही करता था। तो वो हम एक पर्यावरण को बचाने का भी काम करता था, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो वर्नरेबल होता है उसको IUCN का रेड डेटा बुक में शामिल किया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये IUCN के रेड डेटा बुक में इसे शामिल किया जाता है। देखिए वन संरक्षण जीव अधिनियम 1972 के तहत इसका जो संरक्षण किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। और इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को वन हो या फिर केंद्र सरकार के द्वारा चिन्हित कोई भी ऐसा क्षेत्र हो या पौधा हो या मृत जीव जो भी हो, उसको जानबूझकर तोड़ना, नुकसान पहुंचाना, उखाड़ना, एकमात्र बेचना या फिर स्थानांतरित करना, ये सब रोक करता है 1972 के अधिनियम में। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन संरक्षण अधिनियम 1972, 1972, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाई रेजोल्यूशन एयर क्वालिटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए इसरो, ऑप्शन नंबर बी नासा, ऑप्शन नंबर सी जाक्सा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी हाल ही में नासा के द्वारा हाई रेजोल्यूशन एयर क्वालिटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा। नासा कहाँ का है? तो अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। और ये इसरो कहाँ का है? तो ये इंडिया का है, ये इंडिया का क्या है? स्पेस एजेंसी है इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और जाक्सा कहाँ का है? तो ये जापान का स्पेस एजेंसी है, इसे याद कर लीजिएगा, जापान का। चलिए इसका इसके बारे में देख लेते हैं। नासा जो अभी लॉन्च किया है ये इंस्ट्रूमेंट हाई रेजोल्यूशन एयर क्वालिटी कंट्रोल वाला, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है टेम्पो, इसे याद कर लीजिएगा। टेम्पो का क्या मतलब होता है? ट्रोपोस्फेरिक इमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन, इसे याद कर लीजिएगा। टेम्पो वायु प्रदूषण की निगरानी एवं महत्वपूर्ण कदम उठाएगा, ये करना है। ये इंस्ट्रूमेंट अतुल्य रेजोल्यूशन प्रदान करेगा, मतलब हाई रेजोल्यूशन का है। टेम्पो मिशन का उद्देश्य है वायु गुणवत्ता में, मतलब वायु जो एयर क्वालिटी है उसको सुधारना इसका उद्देश्य है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। लॉन्च कैप कैबरल स्पेस फोर्स स्टेशन से इसको फ्लोरिडा स्पेस एजेंसी से, मतलब जो स्टेशन है वहाँ से लॉन्च किया गया है। और कौन सा रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फाल्कन 9। आपको मालूम होगा फाल्कन 9 किसका है? एलोन मस्क का है ना। एलोन मस्क का जो कंपनी है उसका फाल्कन 9 रॉकेट है, इसे याद कर लीजिएगा। बहुत बड़ा, बहुत मतलब पावरफुल रॉकेट है, ठीक है। इंटेलसेट 40E उपग्रह लोड धारण इसमें लोड किया हुआ था। टेम्पो कमीशनिंग गतिविधि जो है इस जून या मई में शुरुआत हो जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। इसको कमीशन कर लिया जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय अमेरिकी संख्याकी को संख्याकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए स्टैटिस्टिक्स अवार्ड जो है 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए डेविड कॉक्स, ऑप्शन नंबर बी ब्रैडली एफ्रॉन, ऑप्शन नंबर सी नैन लेड, ऑप्शन नंबर डी कैलिमपुड़ी राधाकृष्ण राव, ठीक है। तो अभी जो है ये भारतीय कैलिमपुड़ी राधाकृष्ण राव को दिया गया है, ये 2023 का दिया गया है और ये हर 2 साल में एक बार दिया जाता है। पहला ये 2017 में इनको दिया गया है, ठीक है, ये 2019 में इनको दिया गया है और ये दिया गया है 2021 में इनको मिला था, इसे याद कर लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसे देखिए, इस पुरस्कार को संख्याकी में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष, मतलब इक्वल टू नोबेल पुरस्कार इसे माना जाता है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि इक्विवेलेंट टू नोबेल पुरस्कार किस अवार्ड को कहा जाता है? जो संख्याकी स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसको ही बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स अवार्ड 2023, ठीक है। ये पुरस्कार हर साल, हर 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें प्राइज मनी कितना है? तो $80,000 है, इसे याद कर लीजिएगा, $80,000। यह पुरस्कार 5 मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय संख्याकी संगठनों के द्वारा यह सहयोग से दिया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। इसमें 5 संगठन मिलकर देता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली किस कंपनी को विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार मिला है? 2023 का पुरस्कार मिला है। तो देखिए 2 पुरस्कार हो गया। अभी कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए विश्व भर में सबसे बेस्ट जो कंपनी है किसको मिला है? तो विश्व वैक्सीन कांग्रेस आयोजित किया गया था USA में, अमेरिका में, इसे याद कर लीजिएगा। और वहीं पे भारत के बायोटेक को यह
कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 से अवार्ड मिला है, इसे याद कर लीजिएगा। और ये भारत बायोटेक कहाँ की कंपनी है? भारत की कंपनी है। और भारत में कहाँ? हैदराबाद की कंपनी है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, कहाँ की कंपनी है ये? हैदराबाद की कंपनी है, भारत बायोटेक। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ की कंपनी है? ये भी भारत की कंपनी है और ये पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुणे में, जिसका आधार पुणे वाला मालिक है। फाइजर ये अमेरिकन कंपनी है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये जो पुरस्कार है बेस्ट प्रोडक्शन और प्रोसेस डेवलपमेंट के तहत दिया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। बेस्ट प्रोडक्शन, आपको मालूम होगा कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छा काम किया है, इसीलिए इनको ये जो अवार्ड है वो मिला है। ठीक है, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में ये पुरस्कार दिया गया है। भारत बायोटेक वीआईपी पुरस्कार से उम्मीदवारों में से एकमात्र भारतीय कंपनी है, इसे याद कर लीजिएगा। वीआईआई, ठीक है, इसे वीआईई जो कंपनी है ना, ये वाला वैक्सीन इनोवेशन जो एंटरप्रीनियर है, इसके इसलिए मतलब एकमात्र भारतीय कंपनी यही था, भारत बायोटेक। तो ये भारत के लिए एक गर्व की बात है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारत बायोटेक दुनिया के पहले एंट्रोनोजल मतलब नाक से देने वाला कोविड-19 वैक्सीन ये बनाया था, इसे भी याद कर लीजिएगा। कोवैक्सीन इसका नाम था, आपको मालूम होगा भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया वैक्सीन का नाम क्या था? कोवैक्सीन, इसे याद कर लीजिएगा। इस वैक्सीन का भारत के सार्वजनिक टीकाकरण में उपयोग किया जाता है, इसे निर्यात भी किया जाता है, एक्सपोर्ट भी किया जाता है। भारत बायोटेक हैदराबाद में इसका मुख्यालय है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये देखिए वीआईई पुरस्कार अन्य क्षेत्रों में भी कुछ है। सबसे अच्छी क्लिनिकल ट्रायल और सबसे अच्छा क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क, सबसे अच्छा केंद्रीय विशेषता प्रयोगशाला और सबसे अच्छा अनुबंध शोध संगठन, ये सब सारा चीज़ इसमें शामिल है। ये जो वीआईई लिखा हुआ ना, इसमें ये सब सारे चीज़ आता है कि ट्रायल बढ़िया से हुआ था कि नहीं, इसका क्लिनिकल नेटवर्क कितना दूर तक है, सबसे अच्छा प्रयोग इसका कितना बढ़िया एफिशिएंसी रहा, वो सब सारा चीज़ देख के इसको मिला है प्राइज़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में कौन इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में 6000 रन पूरा करने वाला सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है डेविड वार्नर, इसका सही आंसर हो जाएगा डेविड वार्नर। ठीक है, आईपीएल में 6000 रन पूरा करने वाले पहले गेंदबाज बल्लेबाज बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे तेज बल्लेबाज। और ये कहाँ से खेलते हैं? तो ये दिल्ली कैपिटल से अभी खेल रहे हैं। 8 अप्रैल 2023 को इनका जो सबसे तेज रन ये है, ये बनाया है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और गुवाहाटी के बरसापारा जो स्टेडियम है उसमें ये मैच हुआ था, उसी में बनाए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में स्थित बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा किया है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी बिहार, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो अभी बहुत वायरल हुआ था, ये क्या अपना कैमरा से टाइगर्स का फोटो खींच रहे थे। तो अभी ये कर्नाटक दौरे पे थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में इन्होंने दौरा किया था। और ये प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम में हिस्सा लिए थे, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कर्नाटक में बांदीपुर, नागौरहोल, बनेरघट्टा, ये सब जो टाइगर रिजर्व है ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन को सक्षम करने के लिए कौन सा देश नैनो सैटेलाइट SAT-2U-6U लॉन्च किया है? SAT-2-6U लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। नैनो सैटेलाइट SAT-2-6U लॉन्च किया है। और इसी के द्वारा होप मिशन भी लॉन्च किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा, जो कि अरब जगत का सबसे अहम मिशन था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये इसका देखिए यहाँ पे इसमें किसके द्वारा मिला गया है? तो देखिए दुबई विद्युत मतलब दुबई इलेक्ट्रॉनिक्स और वाटर अथॉरिटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, नैनो सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अमित शाह ने किबिथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है। किबिथु किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, या इनमें से कोई नहीं। तो ये किबिथु जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और इसका उद्घाटन है 10 अप्रैल 2023 को किया गया था, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारत के सहकारिता मंत्री भी कौन है? तो अमित शाह हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। और गृह मंत्री भी अमित शाह ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं।
हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि डॉक्टर, इनके जनक जो है डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हैनीमैन को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। तो इस बार का इसका थीम क्या है? तो इस बार का जो थीम है वो है, क्या है हमारा? हमारा विश्व, हमारा सॉरी, ये है वन हेल्थ वन फैमिली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, वन हेल्थ वन फैमिली, बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा। और हेल्थ फॉर ऑल जो है ये कार्यक्रम, ये किसका ये है? ये वाला आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम है, इसे याद कर लीजिएगा। तो वन हेल्थ वन फैमिली जो है ये होम्योपैथी दिवस का क्या बोलते हैं, थीम है, इसे याद कर लीजिएगा 2023 का, ठीक है। तो ये रहा आज का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन फ्रेंड्स। आई होप इसको आप पसंद कर रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आता है और क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को जरूर प्रमोट करें और इसे लाइक करें, शेयर करें और अन्य लोग को सब्सक्राइब करने के लिए इसे प्रेरित करें। अपने सारे सोशल मीडिया पे इसे शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।